Okay, so hello everyone, this is Akshay here and let us continue with today's GFG problem of the day. Today's question name is search algorithm, Rabin Karp algorithm हम implement करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। तो लास्ट टाइम मैंने जो इंटरव्यू दिया था कि एनालिस्ट का, तो सेकंड जो डीएसए राउंड था मैं से यही क्वेश्चन पूछा गया था एक थोड़े से वेरिएशन के साथ कि आपको सर्च तो करना ही है पैटर्न, आपको कोई अगर एनाग्राम मिलता है तो उसको भी कंसिडर करना है, राइट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यार। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट आई ट्राई टू मेक इट शॉर्ट। चीज़ें बस दो यहाँ पे समझनी है, उसे कोड में भी लिखना, उसमें कोड में लिखना भी एक थोड़ा सा चैलेंज है, तो मेरे को कोड भी अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हो तो बहुत अच्छे से सुनना, राइट। सो वी हैव बीन गिवन टू स्ट्रिंग्स, वन टेक्स्ट एंड वन पैटर्न। हमारे पास टेक्स्ट और पैटर्न दे रखा है, हमारे पास निकालना है टू प्रिंट द इंडेक्सेस ऑफ ऑल द occurrence ऑफ द पैटर्न स्ट्रिंग इन द टेक्स्ट स्ट्रिंग, राइट। तो जैसे यहाँ पे आप बर्थडे बॉय देख रहे हो, राइट, तो बर्थ का जो पैटर्न है वो एक बार अगर करता है यहाँ पे, तो इसका आपको स्टार्टिंग इंडेक्स प्रिंट करना है। यहाँ पे इन्होंने कहा है वन बेस इंडेक्सिंग लेना है, इसलिए दैट इज बाय वन प्रिंट है। सिमिलरली गीक्स फॉर गीक्स के लिए आप एक यहाँ पर गीक यहाँ पर एक बार प्रेजेंट है और यहाँ पर प्रेजेंट है गीक, तो इन दोनों का इंडेक्सेस अकॉर्डिंग टू वन बेस इंडेक्सिंग आपको प्रिंट करना है। चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है यार, तो आप वापस से आते हैं अपने वन नोट पे और यहाँ पे हम देखते हैं, तो एक दो और इनपुट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी डी ए बी सी जो भी है, यहाँ पे ए बी सी पैटर्न है, तो आपको यहाँ पे ए बी सी का occurrences निकालना है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे अकर हो रहे हैं ये। एक तो यहाँ पर ए बी सी, तो इसका इंडेक्स 3 प्रिंट किया गया, और यहाँ पर एक यहाँ पे की बी सी, तो इंडेक्स 7 प्रिंट किया। सिमिलरली बाकी सारे टेस्ट केसेस भी आप देख लेना। नाइव एल्गोरिथम क्या होगी यार कि हम हर एक इंडेक्स के लिए टेक्स्ट में जहाँ भी पैटर्न मैच होता है फर्स्ट कैरेक्टर, सबके लिए चेक करें। जैसे कि मैं एक फॉर लूप चलाऊँ इन माई पैटर्न, फिर मैं एक फॉर लूप चलाऊँ इन माई टेक्स्ट चलाऊँ सबसे पहले, फिर इन माई पैटर्न चलाऊँ, राइट। और मैं देखूँ कि अगर पैटर्न ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर इफ इट इज मैचिंग विद द पैटर्न ऑफ इफ इट इज मैचिंग विद द कैरेक्टर ऑफ द टेक्स्ट, राइट। तो अगर मैच करते करते अगर जे इक्वल्स टू एम हो जाए, राइट, क्योंकि तो हम कहेंगे डेफिनेटली हमारा वहाँ पे एक occurrence प्रेजेंट है, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूँ यार, ए को लेकर मैं यहाँ पे चलूंगा, मैं दूंगा ए यहाँ पर है, राइट। फिर मैं देखूंगा कि बी भी है बट नेक्स्ट सेक्टर मैच नहीं हुआ, तो हमारा जो जे पॉइंटर है वो इक्वल्स टू एम नहीं होगा, राइट। दैट इज इक्वल्स टू माई पैटर्न लेंथ। क्योंकि जे इक्वल्स टू एम है डेफिनेटली, तभी हम कह सकते हैं कि जो ए बी सी है उसके इंस्टेंसेस हमें मिल गए, तीनों के तीनों कैरेक्टर्स सेम सीक्वेंस में मिल गए, राइट। सो इन दैट केस वी आर प्रिंटिंग आई, बट इसका टाइम कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा यार, एन क्रॉस एम हो जाएगा, राइट। बिकॉज वी आर कंपेयरिंग, हर बार फर्स्ट कैरेक्टर कंपेयर कर रहे हैं विद ऑल द एवरी इंस्टेंसेस, राइट। तो जैसे कि अगर ए बी सी होता एंड अगेन यू हैव लेट्स से ए बी सी, तो पहले एक यहाँ एक पैटर्न मिलता, फिर यहाँ एक पैटर्न मिलता, और ऐसे ही हर बार पैटर्न मिलते आता और हमें कंपैरिजन करना पड़ता। ठीक है, तो ये तो हो गया यार ब्रूट फोर्स टेक्निक, इसे छोड़ते हैं अभी, ये आपको समझ आ भी गया होगा। रैबन कार्प पे चलते हैं। रैबन कार्प में एक रोलिंग हैश टेक्निक यूज़ होती है। इसके दो स्टेप्स है इसके। सबसे पहले हमें हैश वैल्यू निकालते हैं फॉर द पैटर्न एंड द करंट विंडो, ठीक है। और अगर हैश वैल्यू मैच होती है तभी हम कंपेयर करते हैं उसके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो इसका भी जो वर्स्ट केस है, वर्स्ट केस एन क्रॉस एम ही होगा यार। बट अगर एवरेज केस की बात करें, एवरेज है इसका बहुत अच्छा है यार, मल्टीपल आइटरेशन स्किप हो सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं पहले, फिर उसके बाद से इसके डायग्नोस्टिक को डिस्कस करेंगे। तो जब मैंने बोला कि इसका हैश वैल्यू कंप्यूट करना है, तो एक एग्जांपल लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये इसका क्रक्स है यार। हमने हैश ऑफ एबीसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम एक डी लेंगे। डी मैंने 256 क्यों लिया है, क्योंकि टोटल कैरेक्टर्स 256 होते हैं, राइट। हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि आपका जो ए टू जेड ओनली, राइट। तो आप इसमें 26 भी ले सकते थे, बट ठीक है, सेफर साइड रहने के लिए अगर 256 लेते हैं तो बाकी सारे क्वेश्चन जिसमें अगर स्पेशल कैरेक्टर्स भी इंक्लूड है रैबन का आपसे सॉल्व करना है, तो इससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू डी स्क्वायर, 2 इंटू डी पावर 1, 3 इंटू डी पावर 0, ठीक है। ये 1 क्या है यार, 1 इज नथिंग बट दी एस्काई वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, बट एस्काई वैल्यू ऑफ जो भी होती है हम उसे उठा लेंगे। इन जावा हम क्या लिख देंगे कि टेक्स्ट डॉट कैरेट आई, यहाँ से इसकी एस्काई वैल्यू उठा लेगा, राइट। तो बेसिकली हमें इसको इससे सब्सिट्यूट करना है, बट ए बी सी को हम ए बी सी अभी लेके 1, 2 और 3 लेके चल रहे हैं। सिमिलरली डी को 4 लेके चल रहे हैं। तो मैं लिखूंगा 1 इंटू डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी पावर 1 प्लस 3 इंटू डी पावर 0। इससे कुछ वैल्यू आता है, लेट्स से एक्स, दिस इज योर हैश वैल्यू ऑफ ए बी सी। सिमिलरली डी ए बी के लिए क्या करेंगे, 3 है, राइट। यहाँ पे 3 लेंथ है, तो सिमिलरली मैं डी स्क्वायर से शुरू करूंगा। सबसे पहले की डी स्क्वायर वेटेज हो जाएगी, फिर डी 1 और फिर डी पावर 0 थर्ड वाले की वेटेज हो जाएगी, ठीक है। और इसके एस का वैल्यूज को लेते चलेंगे। डी के लिए 4 मान के रखा है मैंने, ए को 1, बी के लिए 3।
मैंने सिंपली समझने के लिए ए बी सी डी को 1 2 3 4 दे दिया है, बट एक्चुअली में हम हैश के वैल्यूज लेंगे, ठीक है, वो जब हम कोड करेंगे। अभी बस समझने के पर्पज से, क्योंकि कैलकुलेशन दिखाने के पर्पज से मैंने ए बी 1 2 3 4 लिया, ठीक है। तो रोलिंग हैश ये है यार, इसका क्या मतलब है कि अगर रोलिंग रोलिंग हैश का इंट्यूशन क्या है कि लेट्स से आपके पास कोई स्ट्रिंग है ए बी डी है, राइट। तो अगर मैंने इसका कैलकुलेट कर रखा है हैश वैल्यू लेट्स से h1, राइट, यूजिंग दिस h1 आई वुड बी एबल टू कैलकुलेट दिस h2 इन O ऑफ 1। ये O ऑफ 1 में कैलकुलेट किया क्योंकि क्योंकि प्लस और माइनस वाली चीज है, तो सिमिलरली O ऑफ 1 में इसको भी कैलकुलेट करेंगे बट यूजिंग h1, h2 कैलकुलेट यूजिंग h1, और यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो का टेक्निक यूज होता है, ठीक है। और दैट इज वाई, यही रीजन है कि हम बहुत सारे आइटरेशन को स्किप कर देंगे, क्योंकि पहले हम क्या कर रहे थे यार, हमारे पास एक एक करके कैरेक्टर्स मैच कर रहे थे, बट अभी क्या करेंगे, O ऑफ 1 में हैश वैल्यू मैच कर लेंगे। अगर हैश वैल्यू मैच कर रही है तभी हम कैरेक्टर्स को मैच करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये फॉर्मूला बना कैसे, बहुत सिंपल है, एक बार ध्यान से देख लो। तो ए बी डी के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूँ, लेट्स से इसको टी नॉट स्ट्रिंग समझते हैं और बी डी ए को टी वन समझते हैं, राइट। तो टी नॉट इज नथिंग बट एच वन की बात कर रहा हूँ मैं, एच वन एच टू। तो टी नॉट को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, ए के लिए हमने मान रखा था फर्स्ट कैरेक्टर तो 1 इंटू कुछ डी को क्या करते हैं, स्मॉल कैलकुलेशन के लिए 5 ले लेते हैं, समझने के लिए डी एक्सट्रीमिटी 46, बट यहाँ पे समझने के लिए 5 स्क्वायर ले लेते हैं। फिर क्या करेंगे, 2 इंटू 5 पावर 1, फिर डी है तो डी की वैल्यू 4 है, 4 इंटू 5 पावर 0, ये समथिंग आता है 39, ठीक है। अब T1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, T1 की वैल्यू होनी क्या चाहिए आपके, मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से होनी क्या चाहिए, हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, बी डी है। मैनुअली अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए कि बी की वैल्यू 2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस डी की वैल्यू 4 इंटू 5 पावर 1 प्लस ए की वैल्यू 1 इंटू 5 पावर 0, ठीक है। तो अगर आप देखो कि सबसे पहले तो बी डी ए में हमारे पास ए बी डी की वैल्यू है, हमारे पास ए बी डी की वैल्यू है। स्लाइडिंग विंडो में क्या करते हैं यार, बी डी ए चाहिए हमें, तो पहले एलिमेंट को अपने विंडो से हटाओ, राइट। तो मैं वही कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ टी नॉट, ठीक है, माइनस 1 इंटू 5 स्क्वायर। इसकी वेटेज यही थी ना, ए की वैल्यू क्या थी 1 इंटू 5 स्क्वायर, तो और इसकी टोटल क्या थी ए बी डी। तो सबसे पहले तो पूरे विंडो में से पहले वैल्यू को हटाओ, वहाँ से उसका पूरा वेटेज भी हटाओ, तो 1 इंटू 5 स्क्वायर हमने हटा दिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ए की वैल्यू, राइट। तो आप ए की वैल्यू एक एक्स्ट्रा लिखो यहाँ पे, क्या है 1 है, राइट। अब आप ये देखो, ये जो लास्ट वैल्यू है, अपनी स्ट्रिंग की, और लेट्स से जो न्यू वैल्यू है, लास्ट वैल्यू है अपने नए विंडो की, उसका वेटेज हमेशा 5 पावर 0 ही रहेगा। 5 पावर 0 का मतलब होता है 1, मतलब उसका वेटेज हमेशा 1 ही रहेगा इन ऑल केसेस, राइट। बट अब बाकी केसेस के लिए देखो, बी और डी की वैल्यू हमने प्रीवियस विंडो से, इसकी वेटेज क्या थी, इसकी वेटेज थी 5 पर 1 5 पर 0। बट जब नए विंडो की बात होगी बी डी ए की, तो सेम बी की जो वेट है वो 5 स्क्वायर हो जानी चाहिए 5 से, राइट। 5 से 5 स्क्वायर हो जाना चाहिए। सिमिलरली जो डी का वेटेज है नए विंडो में 5 पर 0 से 5 पर 1 हो जाना चाहिए। मतलब कि अभी जो आपने ये कैलकुलेट किया, राइट, अपने पहले एलिमेंट को हटा के, इसमें एक 5 का वेटेज लेस है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट। तो क्या मैं अब लिख सकता हूँ, क्या इस फॉर्मूले को आप इस पे बैठता हुआ देख रहे हो आप, हमने क्या लिखा, डी, मैपिंग दिखा दूँ मैं आपको, ये रहा डी हमारा, ये हमारा पिछला टी नॉट रहा, अभी टी वन कैलकुलेट करेंगे तो टी जीरो से आंसर निकालेंगे, ये हमारा 1 रहा, राइट, करेक्ट। ये हमारा 1 रहा, 1 इज नथिंग बट आई, टेक्स्ट ऑफ आई, और हम इसी पॉइंटर पे थे अभी आई पे, राइट। तो दिस इज टेक्स्ट ऑफ आई, यहाँ से उठाया था हमने फर्स्ट विंडो के फर्स्ट एलिमेंट को। 5 स्क्वायर इज नथिंग बट द डी पावर m माइनस 1, m इज नथिंग बट द पैटर्न लेंथ, एंड दैट वाज द रीजन यार, कि जब भी हम हैश वैल्यू निकाल रहे थे तो हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे थे। 5 स्क्वायर पहले डी स्क्वायर दे रहे थे, फिर D1 फिर D0 दे रहे थे, ताकि इस फॉर्मूले में फिट कर सके उसको, ठीक है। तो ये 5 स्क्वायर को आप कह सकते हो दिस इज नथिंग बट डी इंटू डी पावर m माइनस 1। ये जो 1 है, ये इसको कह सकते हो आप टेक्स्ट इंटू आई प्लस एम। एम की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, राइट। सो 0 प्लस 3 विल गिव यू 3। तो और यही तो था हमारा न्यू एलिमेंट, जिसको अपने नई विंडो के लास्ट एलिमेंट इंक्लूड करना था। तो और उसका वेटेज हमें पता है 5 पावर 0 डी पावर 0 रहेगा, तो चुपचाप से उसकी एस का वैल्यू को प्लस कर दो, उसमें कोई वेटेज देने की जरूरत नहीं है। इससे ज़्यादा समझाया नहीं जा सकता है। अगर आप कोई बात नहीं समझ में आई तो आप वापस से वीडियो को बैक करो और ये समझो रोलिंग हैश में स्लाइडिंग विंडो कैसे लगा रहे हैं हम लोग। पूरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है यार, ठीक है।
ठीक है, तो आई होप आपको ये बात पता चल गया होगा। और एक एक बार और काम भी कर लेते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं यार। तो हमने जो मैनुअली BDA के लिए निकाला था, इसको आप सम अप करोगे तो आता है 71। अब फॉर्मूले से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा, 5 इंटू टी नॉट, टी नॉट की वैल्यू क्या है, 39। 39 माइनस मैं क्या बोलूँगा, 1, राइट, क्योंकि ABD में पहला पहला जो एलिमेंट था वो A था, राइट, तो उसको हम निकालेंगे 1 इंटू 5, स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे, नया एलिमेंट जो हम ऐड कर रहे थे क्या था, A, राइट, तो हम उसमें 1 ऐड करेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है 71। तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, तो जो समझने वाली बात थी वो अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। हमें अब कोड पे चल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। वी आर गुड टू गो फ्रॉम हियर टू आर कोड। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, अच्छे से समझ लो, अपने जो भी नोट्स बनाते हो आप उसमें बना लो। एंड नाउ लेट अस मूव टू द कोडिंग सेक्शन। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको एक एक लाइन समझाता हूँ। तो हमने एरे लिस्ट इंटीजर है, तो स्टूडेंट ने रिटर्न टाइप में एक बना दिया एरे लिस्ट AL। N है हमारा टेक्स्ट लेंथ, M है हमारा पैटर्न लेंथ, ठीक है। अब देखो, हर बार जो H1 से अगर आप H2 निकालोगे, राइट, या H2 से H3 निकालोगे, तो आपको हर बार इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, D⁻m-1, राइट। तो इसके लिए हमने इसको स्पेसिफिकली अलग एक फॉर लूप लाइक कैलकुलेट कर लिया है, राइट। H=1 रखा और I<m-1 तक गए और H⁻D करते चले गए। तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली ये वैल्यू आ गई है। ये वैल्यू अगर मैं आपको सर्कल करके दिखा दूँ, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ होल्ड होती है, जिसमें हमने H में स्टोर किया है, ठीक है। अब हम जो हमारा गिवन पैटर्न है उसका हम वो करेंगे, और इसे हैश वैल्यू निकालेंगे। और जो टेक्स्ट है राइट, उसका पैटर्न लेंथ तक हैश वैल्यू निकालेंगे। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेट्स से आपके पास ABCD है और आपके पास पैटर्न लेंथ है ABC, राइट। तो ये अपना टेक्स्ट है, ये अपना पैटर्न है, राइट। तो पैटर्न का पूरा हैश वैल्यू निकालो और टेक्स्ट का सिर्फ पैटर्न लेंथ तक निकालो, ताकि तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, राइट। अब वो कैसे हो रहा है यार, वो कैसे हो रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो वो इस लूप से हो रहा है, एक्चुअली में जो हम लोग कर रहे थे वही हो रहा है हर बार, कि सबसे पहले लेट्स से ABC है, राइट। तो सबसे पहले P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P की वैल्यू हो जाएगी 0*D। D यहाँ पे 256 था, राइट। तो 0*D हो जाएगा, प्लस योर फर्स्ट कैरेक्टर दैट इज 1, तो 1 आ गया, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू बदल जाएगी, फिर इसमें हम D को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 1 इंटू D हो जाएगा, प्लस न्यू कैरेक्टर दैट इज 2। अभी मैं एस्काई वैल्यूज यहाँ पे होगा जब pat.charatai लिखते, बट मैं समझाने के लिए A को 1, B को 2 और C को 3 ले रहा हूँ, ठीक है। अगेन नेक्स्ट फॉर लूप चलेगी और फिर क्या हो जाएगा, 1 इंटू डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी, करेक्ट। इसको जरा रिमूव कर लेते 1 इंटू डी स्क्वायर 2 इंटू डी, और लास्ट लूप जब चलेगा तो इसने क्या किया, प्लस pat.charatai, राइट, पैट। तो लास्ट कैरेक्टर क्या था, C, यहाँ पे 3 ऐड हो जाएगा, और यही तो हमें चाहिए था, 1 इंटू डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी प्लस लास्ट कैरेक्टर का जो भी एसके वैल्यू है, ठीक है। सिमिलरली हम पैटर्न के लिए कर लेंगे। चलो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अगेन सेम फॉर लूप है जो हमने नाइफ के लिए लिखा था, आप देख सकते हो। अब इंस्टेड ऑफ मैचिंग विद ईच कैरेक्टर्स ऑफ द पैटर्न विद द टेक्स्ट, हम पहले हैश वैल्यू मैच करेंगे, जो कि O(1) में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम कहाँ पर है, लेट्स से वापस एक बार केस ले लेते हैं। सो ABCDA है हमारे पास, और हमारे पास है ABC, ठीक है। तो हम इस यहाँ पर हैं, अभी I हमारा 0 पे है। अब मैं चेक करूंगा इफ P इक्वल्स टू T, P में क्या वैल्यू स्टोर रखा है, ABC का हैश, और T में क्या वैल्यू स्टोर रखा है, ABC का हैश अगेन, राइट। तो मैं कहूँगा अगर अच्छा P इक्वल्स टू T है, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं, और इस चीज़ को टेक्निकल टर्म में सुपीरियर हिट बोलते हैं यार, ठीक है। तो जब इंटरव्यू से समझाओ तो ये भी बोल सकते हो। अब हम यहाँ पे एक बाई कैरेक्टर मैच करेंगे, बूलियन फ्लैग रखेंगे, राइट। कैरेक्टर्स मैच किया, अगर एक जगह भी कैरेक्टर्स मिसमैच है तो डेफिनेटली हम वहाँ पे कह देंगे कि फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, और वहाँ से ब्रेक हो जाओ। जैसा ही फ्लैग अगर फॉल्स है और अगर ट्रू है तो हम आंसर में ऐड कर लेंगे, फॉल्स हो तो डेफिनेटली वो हमारा आंसर नहीं था, और हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। बट आगे की जब तरफ बढ़ेंगे, राइट, आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो हमें क्या चाहिए होगा, अब हमें क्या चाहिए होगा, हैश वैल्यू ऑफ दिस थिंग, हैश वैल्यू ऑफ BCD चाहिए होगा। और पैटर्न, ये पैटर्न था हमारा, राइट, ये टेक्स्ट था। और पैटर्न का तो हैश हमेशा, वो तो हमेशा सेम ही रहेगा, वो तो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वो एक 3 कैरेक्टर्स या M कैरेक्टर्स का एक स्ट्रिंग है, करेक्ट। ठीक है, अब देखो हम वही कर रहे हैं। इफ I इज लेस देन M, सबसे पहली बात तो, राइट, और I लेस देन n-m क्यों किया यार। देखो यहाँ पे जैसे आपके पास कोई स्ट्रिंग है, जैसे 0 1 2 3 एंड 4, राइट। तो 4 - 3 करो सबसे पहले, टोटल कितना हो गया। हाँ, तो लेस देन n-1 m क्यों किया यार, ये लास्ट के एक केस को हैंडल कर रहा है। क्या कर रहा है, देखो हमारे पास
आई होप आपको ये विजिबल है, मैं तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हमारे पास टेक्स्ट में 5 कैरेक्टर्स थे, पैटर्न में 3, ठीक है। तो मतलब कि लास्ट के 3 कैरेक्टर्स अगर बचे रहेंगे तभी हम कंपेरिजन कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम आई को से 3 पे आ जाए और बोले कि डी ए को ए बी सी कंपेयर करो, कोई सेंस नहीं बनता है, राइट। तो मतलब कि एम एन माइनस एम करो 5 माइनस 3 विच विल गिव यू 2, मतलब यहाँ तक कंपेरिजन होगी, राइट। यहाँ तक अगर कंपेरिजन होगी, अगर इसकी हैश वैल्यू हमको चाहिए तो डेफिनेटली इसके जस्ट जो पीछे जो 1 इंडेक्स है उसकी हैश वैल्यू को यूज करके निकाल सकते हैं, करेक्ट। अगर हम 2 पे हैं तो 3 की हैश वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वो स्ट्रिंग डी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट इज वाई लेस देन n-1 तक, n-1 तक गया कि जब तक आप 1 पर हो, जैसे ही आप 1 पे जाओगे उतना तक ही हैश वैल्यू कैलकुलेट करना। समझ रहे हो आप इस बात को? बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। आप नहीं समझे तो एक बार फिर से ड्राइंग करना, जो मैंने बोला वापस से सुनना, ठीक है। अब हमने हैश वैल्यू निकाला, अब हमने सेम फॉर्मूला यूज किया, t इक्वल्स टू डी स्टार टी माइनस टेक्स्ट डॉट कैरेट आई स्टार एच, राइट। h इज नथिंग बट d पावर m-1, करेक्ट। एंड टेक्स्ट प्लस कैरेट आई प्लस हम, सेम फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ पे जो हमने लिखा था, ये फॉर्मूला, ठीक है। आई होप यहाँ पे वापस जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत टाइम दिया है उसको समझने के लिए। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो टी में कोई चीज माइनस हो रही है, राइट। तो हो सकता है ये टी कभी जो है नेगेटिव हो जाए, उस चीज को हमने हैंडल करने के लिए इफ टी इज लेस देन 0 तो वहां से वापस में उसमें मॉड प्लस कर दो, राइट। और ये जो मॉड हर बार जो हम लोग कर रहे हैं परसेंट मॉड ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ओवरफ्लो ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि d जो है वो बहुत ही बड़ा है 256, उसका 256 का स्क्वायर करते जाओगे प्लस करते जाओगे बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए ओवरफ्लो को हैंडल किया हमने। ये है आपका इंटायर कोड, शुरुआत से लेकर अंत तक के मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अगर आपको अगेन अभी भी नहीं समझ आया तो वेरी हाई चांसेस है कि आपको नहीं अभी तक ना समझ में, ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो प्लीज़ रिवर्ट बैक टू द वीडियो और वापस से एक बार देख लेना, दूसरी बार में तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा एग्जैक्ट कोड, हम इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे सबमिट एंड देन विल एनालाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो आप देख सकते हो सारे केसेस पास हो गए, बट अगेन इसकी जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी यार वो सेम अपने नाइफ की जैसी होगी, क्योंकि आप ये वाला केस देखो कि आपके पास 5 टाइम्स लेट्स से ए दे रखा है और ये अपना टेक्स्ट है और पैटर्न में ए दे रखा है, राइट। तो हैश वैल्यू हमेशा ही मैच होगी, राइट। फॉर ऑल द इंस्टेंसेस हैश वैल्यू मैच होगी और आपको हर बार कैरेक्टर चेक करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा केस है तो डेफिनेटली n स्टार m चला जाएगा रैबिन कार्प में भी। बट अगर ऐसा केस नहीं है, जो कि हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए, एवरेज केसेस में थोड़े तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होंगे, थोड़े तो अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे जो रिपीटेड ना हो, तो उन केसेस में उनको डायरेक्ट स्किप करेंगे O(1) में हैश वैल्यू कंपेयर करके, राइट। दैट वुड बी द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इसकी। स्पेस हमने कुछ यूज़ किया क्या, तो स्पेस हमने कुछ यूज़ नहीं किया है, तो वो फोन समरी बता देते हैं इसमें कौन कौन सी बातें याद रखने की। यार रैपिड कार्प में रोलिंग हैश टेक्निक यूज़ होता है, हैश निकालने की तरीका, और स्लाइडिंग विंडो से नेक्स्ट हैश को कंप्यूट करते हैं, उसका फॉर्मूला हमने यहाँ से डेराइव किया। ये दो बातें आप याद रखना, इन्हीं पे ये पूरा कोड लिखा हुआ है, दैट्स इट। बाकी तो समझना भी बहुत सिंपल है। मिलते हैं कल के वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग कीप डूइंग, बाय बाय, टेक केयर। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि यार इस बार तो बहुत टाइम लगा है इस वीडियो बनाने में। So do like, share and subscribe, and yes, let us meet again in the next video. Till then, keep learning, keep going, bye bye, and take care.